प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। हर सुबह परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है, एक नया दिन, नई आशा, नई कृपा और नए आशीर्वादों के साथ। इस प्रार्थना में हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आज इस नई सुबह हम सबके पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के असंख्य कारण हैं। कई लोग अपने जीवन की परिस्थितियों की शिकायत करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास बहुत कम है, लेकिन एक क्षण रुककर सोचिए, जिस जीवन को हम आज साधारण समझ रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना है। हमारे पास परिवार है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास सांसें हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और सबसे बड़ी बात, आज सुबह परमेश्वर ने हमें जगाया है, जबकि आज लाखों लोग यह सुबह नहीं देख पाए। कितने लोग कल रात सोए लेकिन आज सूर्योदय देखने के लिए नहीं उठ सके। इसलिए आइए आज शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद से अपने दिन की शुरुआत करें। मैं विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ साझा करते हैं। आप नहीं जानते कि आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। आइए आज भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि हम एक दूसरे के लिए घुटने पर झुकेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन नबी यशायाह का ग्रंथ से है, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9। इस समय यहूदा का राजा आहाज था। उसके विरुद्ध शत्रु सेनाएं एकत्र हो चुकी थी। पूरा राज्य भय से कांप रहा था। तब प्रभु ने नबी यशायाह को राजा के पास भेजा और कहा, डरो मत, शांत रहो। इन 2 धधकती हुई लकड़ियों के टुकड़ों से मत घबराओ। यदि तुम विश्वास में दृढ़ नहीं रहोगे तो तुम स्थिर भी नहीं रहोगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमारे समय के लिए अत्यंत सामयिक है। राजा आहाज युद्ध से नहीं, भय से हार रहा था। शत्रु अभी भीतर नहीं आया था, लेकिन भय उसके हृदय में प्रवेश कर चुका था। क्या आज हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? कई बार हमारी समस्याओं से पहले हमारा डर हमें तोड़ देता है। रिपोर्ट आने से पहले बीमारी का डर, इंटरव्यू से पहले असफलता का डर, परीक्षा से पहले चिंता, व्यापार शुरू होने से पहले घाटे का भय, बच्चों के भविष्य की चिंता, परिवार टूट जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। हमारी रातों की नींद कई बार समस्या नहीं बल्कि कल्पनाओं का भय छीन लेता है। लेकिन आज प्रभु का पहला संदेश है, डरो मत, शांत रहो। ध्यान दीजिए, प्रभु ने यह नहीं कहा कि समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएगी। उन्होंने पहले कहा, अपने हृदय को स्थिर रखो, क्योंकि यदि मन टूट गया तो परिस्थिति और भी कठिन लगेगी। पर यदि विश्वास जीवित है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी परमेश्वर के हाथों में एक गवाही बन सकती है। आज संसार में लोग भय के कारण निर्णय लेते हैं, भय के कारण रिश्ते टूटते हैं, भय के कारण लोग झूठ बोलते हैं, भय के कारण लोग विश्वास खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भय से नहीं, विश्वास से जीवन जिए। आज का वचन का सबसे सुंदर भाग है, यदि तुम विश्वास में दृढ़ नहीं रहोगे तो स्थिर भी नहीं रहोगे। यह केवल राजा आहाज के लिए नहीं था, यह हमारे लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस समय संघर्ष से गुजर रहा है। यदि हमारा परिवार कठिन दौर से गुजर रहा है, यदि हमारे बच्चे हमारी चिंता का कारण हैं, यदि हमारे घर में आर्थिक संकट है,
यदि डॉक्टर की रिपोर्ट ने हमको डरा दिया है, यदि नौकरी जाने का भय है, यदि भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है, तो आज प्रभु हमसे कहता है, अपने डर को मत देखो, मुझे देखो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास समस्याएं नहीं होगी। विश्वास का अर्थ है समस्याओं के बीच भी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज शायद प्रभु हमारी परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन यदि वह हमारे भीतर विश्वास भर दे तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। हम याद रखें, जिस परमेश्वर ने कल हमारा साथ दिया वही आज भी हमारे साथ है और वही कल भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। अब आइए हम सब विश्वास के साथ उस प्रभु के सामने झुकें जो कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता, और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम जीवन के इस अनमोल उपहार और उन असंख्य आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने अपनी असीम उदारता से हमारे जीवन में बरसाया है। हे प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब बहुत से लोग आज की सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे, तब आपने हमें जगाया, सुरक्षित रखा और अपने प्रेम में एक नया दिन दिया। हमें कभी शिकायत करने वाला मन न दीजिए, बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घर प्रेम, शांति, क्षमा, सम्मान और आनंद से भर जाए। ऐसा वातावरण दीजिए जहां हम एक दूसरे की उपस्थिति में सुकून महसूस करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए आशीष बने। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाइए। उन्हें बुरी संगति, हर प्रकार के प्रलोभन, दुर्घटनाओं और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। उन्हें ज्ञान, विवेक और पवित्र जीवन का वरदान दीजिए। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी, मानसिक तनाव, अकेलेपन, अवसाद या निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो टूट चुके हैं उन्हें नया साहस दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई भी निराश न रहे। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सम्मानजनक रोजगार दीजिए। जिनका व्यवसाय कठिन दौर से गुजर रहा है उन्हें उन्नति और स्थिरता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। आप उनकी हर आवश्यकता जानते हैं। उनकी उचित मनोकामनाओं को पूरा कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, आनंद और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास, समझ और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, बुराई, दुर्घटना, महामारी, हिंसा, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजिए। हे प्रभु, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर अपनी शांति और सुरक्षा बनाए रखिए। हमारे नेताओं को ऐसी बुद्धि, ईमानदारी और करुणा प्रदान कीजिए कि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। जहाँ युद्ध चल रहे हैं वहाँ शांति स्थापित हो। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम आए। जहाँ हिंसा है वहाँ मेल मिलाप हो। सभी लोग शांति, भाईचारा और सद्भाव के साथ जीवन जी सके। हे प्रभु, आज हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हम डरे नहीं, बल्कि आपके वचनों पर दृढ़ बने रहें।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में लेकर जाएं। शिकायत कम करें, धन्यवाद अधिक करें। भय को नहीं, विश्वास को अपने जीवन पर शासन करने दें। हम याद रखें, जिस जीवन को हम सामान्य समझते हैं वही लाखों लोगों का सपना है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में विश्वास, आशा और परमेश्वर की कृपा का प्रकाश पहुंचा सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध और आनंदमय बनाए रखे।